हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज होगी हमारी जो 75 76। उससे पहले हम अपने ग्रामर लोग रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए, एज इज के लिए जो ग्रामर लोग है अबव द लाइन, अगर ये सर्कल होगा लार्ज सर्कल, इसको ही हम एज इज के लिए पढ़ के चलेंगे। एज इज के लिए अपना सर्कल इज एज के लिए ऑन द लाइन, ये वाला सर्कल जो होगा वो अपना एज इज के लिए होगा। देखो, इज एज के लिए ये होगा अपना, दिस इज के लिए जो आउटलाइन बनेगी वो दिस इज के लिए आउटलाइन बनेगी ऑन दी लाइन। ये लास्ट ईयर के लिए देखो, अबव दी लाइन एल आर एस टी का लूप लगाओ, और आर आई आर के लिए आर को इस प्रकार जो ये आउटलाइन बनेगी लास्ट ईयर के लिए। एट फर्स्ट के लिए अबव दी लाइन एट आर एस टी का लूप लगा दो तो एट फर्स्ट के लिए अपनी आउटलाइन बनेगी ये। जस्ट नाउ के लिए देखो, अबव द लाइन आउटलाइन बनेगी जे आर एस टी का लूप, और एन अराउ के लिए ये अपनी आउटलाइन देखो ऐसी बनेगी। एज इज के लिए ये, इज एज के लिए ये, दिस इज के लिए ये, लास्ट ईयर के लिए ये, एट फर्स्ट के लिए आउटलाइन ये होगी, और जस्ट नाउ के लिए ये। आइए देखिए, अब एक्सरसाइज करेंगे 75, जिसे हम क्या है शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखिए, अबव द लाइन यदि डॉट होगा तो ए के लिए ए को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए के लिए लगा ए। एल के बाद में देखो आई का डिप्थोंग लगा हुआ है, ये वाला डिप्थोंग होता है आई के लिए, और फर्स्ट पहले इस पे लगता है। यदि कॉन्सोनेंट से बाद में आई की साउंड आ रही हो तो बाद में, और पहले आ रही हो तो आई बाद में, पहले आ रही तो पहले। देखो, एल के बाद में ही आई की साउंड आ रही तो बाद में ही अपना डिप्थोंग लगाएंगे। एल आई एफ का मतलब लाइफ। अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ऑफ के लिए लगती है। ओ के बाद एल ए, देखो सेकंड पहले इस पे यदि डॉट हो ए के लिए लगता है। एल ए और जेड आर, देखो एस एच और जेड एच के लिए हमारे पास ये आउटलाइन है दोनों, ये डार्क बनती है, ये वाली लाइट। और देखो इसी में ही आर का ये अपना हुक लगा रखा है, यानी कि एल ए जेड आर का मतलब लेजर, एल ई ए एस यू आर। अगर अबव द लाइन यदि ये सर्कल हो एज इज के लिए, तो देखो इज या हिज के लिए लगता है ये इज। अबव द लाइन ये वाला डॉट, फिर ए के लिए देखो अबव द लाइन ये वाला डॉट होगा, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखो अपनी लाइफ की आउटलाइन आ गई, ये वाली लाइफ। लाइफ से बाद में अबव द लाइन यदि ये वाला आउटलाइन होगी, ऑफ के लिए होगी, जैसे यहाँ पे देखो ये ग्रामर लोग है अपना प्लीजर के लिए। यदि आउटलाइन ऐसे है, प्लीजर के लिए रिप्रेजेंट करती है, प्लीजर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ये वाली आउटलाइन। ये वाली आउटलाइन ऐसे प्लीजर के लिए ग्रामर लोग है अपना, पिछली क्लास में हो गया जो ये है प्लीजर। प्लीजर से बाद में देखो ये वाली आउटलाइन है एन, और एन के बाद में ई। एन के बाद में देखो थर्ड पैलेस पे ई ऐसे बनी हुई है वो आउटलाइन। देखो एन के बाद में ई अपना थर्ड पैलेस वाला वो विल है, ई के लिए थर्ड पैलेस में यहाँ पे लगना था डॉट ई के लिए, तो एन ई। पर देखो इसमें जो डी है ना, ये आउटलाइन एन में ही ज्वाइंट हो रही, पर ये थर्ड पैलेस वाला विल डी के जो ज्वाइंट स्टॉक है अपना उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी फोर ऐसे। तो एन ई डी और एल, एल के बाद में एक ही साउंड आ रही है, और इसके लिए सर्कल यानी कि नीडलेस। नीडलेस से बाद में देखो अबव द लाइन यदि आउटलाइन है टू के लिए होगी अपनी, तो ये आउटलाइन है टू के लिए। टू के बाद में देखो एस, ये आउटलाइन बनती है अपनी एस और जेड दोनों के लिए। यदि ये डार्क है तो ये देखो, यदि ये डार्क है तो जेड के लिए, और यदि ये एस लाइट है तो एस के लिए। यदि आउटलाइन देखो डार्क है तो ये जेड के लिए बनेगी यही आउटलाइन, और ये यदि लाइट है तो ये एस के लिए, ये डार्क डी फॉर डार्क। तो ये जेड देखो एस, और एस के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा, सेकंड पैलेस पे जो लगेगा अपना वो ए के लिए, एस ए का मतलब से। देखो दिस इज अभी जो पिछली स्लाइड गई उसमें अपना ग्रामर लोग गया दिस इज के लिए ऑन दी लाइन ये। देखो अगर सिंगल दिस बनाना हो, सिंगल दिस के लिए देखो, सिंगल दिस के लिए जो अपनी आउटलाइन बनती है वो अबव दी लाइन ही बनती है ऐसी, पर उसका जो सर्कल रहता है ना एस का छोटा सर्कल रहेगा एस वाला। पर यहाँ पे देखो दिस और इज दोनों एक साथ जोड़ने हो, यदि दिस और दिस में ही इज लगाना हो तो लार्ज सर्कल बनेगा, यानी कि दिस की आउटलाइन ये है, इसमें छोटा सर्कल, और दिस इज की आउटलाइन ये है, इसमें दिस में ही क्या है लार्ज सर्कल, यानी कि दिस के लिए एस, दिस के बाद में जो एस आता है वो भी, और इज के लिए
जो अपना सर्कल है वो भी, यानी कि यह है दिस इज। फिर अबाउट द लाइन देखो ये डॉट है ए के लिए लेगा। अब ये है एफ ए एल ए और एस सी। देखो एफ के भी बाद में वहां पे क्या है, फर्स्ट पैलेस पे दी डॉट है वो ए के लिए लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो एफ ए फै या ए आ की साउंड के लिए, ए हो या आ हो उसकी साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगता है डॉट। एफ ए फै और एल ए यानी कि एफ ए एल ए और एस सी यानी कि फैलेसी। प्रोनाउंसिएट करके देखो फैलेसी को, एफ ए एल ए और एस सी यानी कि फैलेसी, ये है फैलेसी। अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, ये बट को रिप्रेजेंट करती है। ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है, ये है बट। बट के बाद में देखो एफ ए एल एस यानी कि देखो एल हमारे पास दो है, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है ये भी एल को रिप्रेजेंट करेगी, और वापस इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बनाने हो, अगर इजीली ज्वाइनिंग हो रहा हो ये एल, तो इस तरफ में ही एल जोड़ देंगे ऐसे, ये भी एल को ही रिप्रेजेंट करेगी, ये भी एल को ही, इस डायरेक्शन में भी एल को और इस डायरेक्शन में भी एल को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एफ ओ और एल में ही एस का सर्कल यानी कि फॉल्स। एज या इज के हिज के लिए देखो, एज या हिज के लिए, एज के लिए अबव द लाइन आती है सर्कल, ये होता है एज या हैज के लिए, तो ये है एज। देखो इट अबव द लाइन, यदि सिंगल यदि आउटलाइन अबव द लाइन हो तो इट को रिप्रेजेंट करती है अपना ग्रामर लोग। अगर देखो अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ की, नीचे की तरह, नीचे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन ड्रॉ की दी, इट को रिप्रेजेंट करती है। और उसी में ही देखो इज जोड़ रखा, इज भी अगर सिंगल हो, देखो अकेला ये ऑन द लाइन इज को ही रिप्रेजेंट करता है, ये इट को रिप्रेजेंट करती है, और इट इज दोनों एक साथ जोड़ रखे ऐसे, इट और इज इसमें, तो यह इट इज के लिए। इट इज से बाद में देखो ये भी देखो इट इज के लिए ही अपनी आउटलाइन है, इट इज। यह है एफ के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट, तो देखो सेकंड पैलेस पे डॉट ए को रिप्रेजेंट करेगा, ए के डॉट के लिए एफ ए, और उसी में ही देखो एफ ए में ही आर को ज्वाइन कर रखा है ऐसे। देखो एफ और सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट एफ ए, और उसी में ही आर की आउटलाइन। देखो हमारे पास आर दो है, ये भी आर होता है और ये भी आर इस डायरेक्शन में, तो ये एफ ए आर और एल ई थर्ड पैलेस पे क्या लगा रखा, ई के लिए अपना डॉट थर्ड पैलेस पे ही, तो एफ ए आर एल ई का मतलब फेयरली। फेयरली के बाद में देखो डब्लू हमारे पास दो है, यदि ये हाफ सर्कल हो, जिधर भी इजीली ज्वाइनिंग हो जाए इसकी, ये डब्लू को ही रिप्रेजेंट कर देता है, यानी कि जिधर भी ये इजीली हो जोड़ना तो उधर को ही इसे जोड़ लेंगे। एक डब्लू होता है ऑन दी लाइन ये, तो देखो यहाँ है डब्लू, और डब्लू के बाद में आई का डिफ्थोंग लगा हुआ है, फर्स्ट पैलेस वाला डब्लू आई और डी की आउटलाइन वाइड, और एल के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट ई के लिए, यानी कि डब्लू आई डी एल ई का मतलब वाइडली। वाइडली से बाद में देखो एस पी आर ए डी स्प्रेड, तो देखो पी एस पी की आउटलाइन ऐसे बनेगी, आउट पी में आर अगर ज्वाइंट करना हो तो इस डायरेक्शन में हुक होगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा, पर ये देखो एस भी तो इसमें ज्वाइंट करना है यहाँ पे, तो एस के लिए सर्कल आउट पी आर ऑलरेडी ही इसमें है, तो एस पी आर, और ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट ए डी, एस पी आर ए डी का मतलब स्प्रेड। देखो क्रॉस के लिए लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप का ही शॉर्ट हैंड में क्या है, वापिस क्रॉस बन जा, तो क्रॉस के लिए फुल स्टॉप के लिए क्रॉस। एम के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है, ए के लिए लगेगा, हमें पता ए के लिए ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है एम ए, और एन के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट ये है मैनी। मैनी के बाद में देखो फिर एफ की आउटलाइन देखो काटेगी, और एफ के बाद में ऊ है, हमें पता ऊ की साउंड के लिए, ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डैश, और जब थर्ड पैलेस पे डैश लगेगा तो उसकी आउटलाइन काटेगी ना, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वोवेल है ऊ, उसके लिए डैश लगता है। तो देखो एफ ऊ और एल को इस डायरेक्शन में ज्वाइंट कर रखा है, हमें पता है एल हमारे पास दो है, तो ये डायरेक्शन वाला एल अब के ज्वाइंट कर रखा है वाला, ये डायरेक्शन वाला, तो एफ ऊ एल, और देखो ये थर्ड पैलेस वाला डॉट है, जो ज्वाइंट स्ट्रोक जो अपना एल ये ज्वाइंट हुआ ना उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा ऐसे, और एस एच यानी कि एफ ऊ एल और एस एच का मतलब फुलिश, तो ये आउटलाइन है फुलिश के लिए। अब फुलिश से आगे देखो यहाँ पे जो है एफ और सेकंड पैलेस पर डॉट एफ ए और एल ओ, देखो एफ और एफ के बाद में सेकंड पैलेस पे हमें पता ए के लिए डॉट लगेगा, तो एफ ए और एल ओ के लिए भी सेकंड पैलेस पर क्या लगेगा, ओ के लिए सेकंड पैलेस पर डैश, तो एफ ए और एल ओ, देखिए इसके भी सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए एफ ए, और एल के सेकंड पैलेस पर डैश है तो ओ, फेलो और एस, तो यह फेलोज।
देखो ये है बी, और बी के सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए बी, ए और डब्ल्यू ए और एल, बीवेल। देखो ये देयर के लिए अपना ग्रामर लोक है, ऑन दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन बननी हो देयर को ही रिप्रेजेंट करती है। और एल, एल के बाद में देखो फर्स्ट पैलेस पे, एल के बाद में ही तो फर्स्ट पैलेस पे क्या ए या आ के लिए क्या है, ए आ की साउंड के लिए हमने क्या लगा रखा, डॉट एफ ए, तो यह है एल ए के का मतलब लैक। ऑफ के लिए देखो अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी ऑफ, और उसमें ही एम और एम के बाद में थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट एम ई, और एन, एन के हुक में ही एस लगा रखा मीन्स, यानी कि ऑफ मीन्स। देखो ऑफ मीन्स, ऑफ मीन्स के लिए देखो हमारे पास ऑफ के लिए आउटलाइन और एम ई एन एस। टू के लिए देखो अबोव द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन होगी टू को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये टू में ही यहाँ पे सी एच ई, यानी कि सी एच ऐसे, और उसके बाद में ई के लिए डॉट सी एच ई, और एफ के लिए देखो यहाँ पे ये क्या है सी एच ई, और एफ के लिए इस डायरेक्शन में हुक, और उसमें ही सर्कल बना रखा है चीफ्स, तो यह है टू चीफ्स। ये देखो डॉट नहीं है यहाँ पे, डैश है, तो ये है ऊ के लिए। थर्ड पैलेस पे यदि डॉट लगेगा तो वो ई के लिए जैसे इसमें, पर यदि थर्ड पैलेस पे देखो डैश लगा हुआ है यहाँ पे डैश, तो ये ऊ के लिए है ये, तो ये है टू के लिए। तो देखो ये और सी एच और ऊ के लिए देखो थर्ड पैलेस पे डैश है, ऊ के लिए डॉट नहीं है डैश है, तो सी एच ओ और एस के लिए सर्कल, यानी कि चूज। देखो टी एच की टी एच आर हमें पता है टी एच ऑन दी लाइन ऐसे बनता है टी एच पर, और उसमें यदि आर का सर्कल आर को ज्वाइंट करना हो तो ये हुक लगाएंगे आर के लिए, कर्व में देखो हुक लग जाएगा इनिशियल, अगर ये हुक लगा हुआ है कर्व में इनिशियल तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो पर टी एच से पहले ही यहाँ पे आई का डिप्थोंग भी तो है, तो पहले है तो पहले ही पढ़ के चलेंगे ना इस आई के डिप्थोंग को, आई टी एच आर का मतलब आइदर। आइदर के बाद में देखो फिर टू के लिए अपना ये वाली आउटलाइन है टू के लिए ही होगी, अगर ऑन दी लाइन ये आउटलाइन है टू को रिप्रेजेंट करेगी तो ये है टू। एल और सेकंड पैलेस पे देखे ओ, ओ के लिए डैश लगेगा, तो सेकंड पैलेस पे एल ओ और एल, यानी कि लोल। आर से पहले देखो, आर से पहले फर्स्ट पैलेस पे लाइट डैश है, फर्स्ट पैलेस पे लाइट डैश भी ओ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे देखो नोट में बनेगा ना नोट, तो एन एड के बाद में फर्स्ट पैलेस पे लाइट डैश एन ओ, और टी के लिए ये नोट, ऐसे ही ओ और आर, यानी कि फर्स्ट पैलेस पे लाइट डैश है ओ को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद में आर की आउटलाइन है ओ आर का मतलब और। देखो टू, टू के लिए फिर देखो यहाँ पे आउटलाइन है अपनी ये, और उसमें ही लेबर जोड़ रखा एल ए बी आर, यानी कि एल ए, और देखो बी तो ऐसे बनेगा पर आर को ज्वाइन करना हो तो इस साइड में हुक लगाना पड़ेगा ना, ऐसे एल ए बी आर। देखो ये जे जस्ट की आउटलाइन है, जे जे बनाकर उसी में एस टी के लिए लूप लगा रखा, तो ये है जस्ट के लिए, जे और एस टी का लूप का मतलब जस्ट। एज के लिए देखो अबोव द लाइन यदि सर्कल होगा ये एज को रिप्रेजेंट करेगा, अपना ग्रामर लोक है, ये भी पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया। टी एच के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो सेकंड पैलेस पे डॉट जो ए के लिए लगेगा, यानी कि टी एच ए का मतलब दे। और एल के बाद में देखो आई की क्या है, एल के बाद में देखो आई वाला डिप्थोंग लगा हुआ है, ये एल के बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे, एल आई और के की आउटलाइन यानी कि लाइक, और देखो क्रॉस के लिए लगाएंगे फुल स्टॉप। तो देखिए अब एक्सरसाइज आ गई 76 जो है अपनी क्या इंग्लिश से, इसे शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। आइए डियर सर के लिए देखो अबाउट आउटलाइन भी गई थी डियर सर के लिए, जो आउटलाइन गई थी वो डियर सर के लिए डी आर, और उसी में एस के लिए सर्कल, और आर ये बनता है डियर सर, ये पीछे पिछले चैप्टर में चली गई आउटलाइन डियर सर के लिए। दा के लिए ऑन दी लाइन यदि डॉट होगा ये दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए फिर वॉल्यूम है, तो वी और फर्स्ट पैलेस पे सेकंड, वो फर्स्ट पैलेस पे क्या है लाइट डैश लगा देंगे वी ओ, और एल, एल के लिए यहाँ पे देखो वॉल्यूम को प्रोनाउंसिएट करके देखो ऊ की साउंड आ रही वॉल्यूम में, तो वी ओ एल पर देखो यो जो ऊ की साउंड आ रही ऊ के लिए यहाँ पे सेकंड थर्ड पैलेस पे डैश लगेगा वी ओ एल यू, और इसी में ही देखो एम को जोड़ कर चलेंगे वी ओ एल यू एम। पर ये थर्ड पैलेस वाला जो विल है ना, ये ज्वाइंट अपनी आउटलाइन दूसरी ज्वाइंट होती है ना ये वाली, उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर,
तो देखो ये यहाँ से हटके कहाँ पे चल जाएगा, थर्ड पैलेस वाला वो B4 चल जाएगा M के B4, यानी कि जॉइंट अपनी जो आउटलाइन है उसके B4 ऐसे VOLUM। वॉल्यूम के बाद में देखो ऑफ, अगर अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, ये ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। और दा के लिए किसी भी आउटलाइन में यदि डैश जोड़ दिया जाए, ये दा को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी आउटलाइन में जोड़ दिया जाए तो ये दा को रिप्रेजेंट करेगा अपना। अब देखो यह फ्रेंच FR, फ्रेंच तो अपना फ्रांस का नाम है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो FR देखो, FR ऐसे बनेगा, F में ही R के लिए अपना ये क्या लगा देंगे, हुक। और FR और R के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट FRA। N के लिए फिर देखो थर्ड पैलेस पे दिए, इधर को हुक है ना, N को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पैलेस पे R को, तो FRAN। और CH के लिए अपनी CH वाली आउटलाइन जोड़ देंगे, FRAN CH का मतलब फ्रेंच। तो देखो फ्रेंच में दो डैश क्या है, डैश लगा देंगे ताकि हमें पता रहे क्या है, नाउन है यानी कि नेम है किसी के वस्तु का या व्यक्ति का या पैलेस का। नाउन के नीचे ऐसे दो डैश लगा देंगे ताकि हमें क्या है पढ़ने में बाद में जो पहचानने में आसानी रहे। रिवॉल्यूशन देखो, R के बाद में एक ही साउंड आ रही है और VO रेवो। और L U के लिए देखो थर्ड पैलेस पे डैश लगाएंगे, और सन के लिए हुक, यह है रेवोल्यूशन। RAVO और L और U के लिए थर्ड पैलेस पे और सन के लिए बड़ा हुक। फोर विच अबव द लाइन, ये वाली आउटलाइन 4 को ही रिप्रेजेंट करती है। और मच विच चीज हमें पता ही है। विच के लिए देखो इस डायरेक्शन में अगर देखो सिंगल विच बनाना हो तो ऑन दी लाइन बनेगा, पर वो 4 के वजह से देखो यहाँ पे काट दिया, यानी कि 4 विच। यू के लिए देखो ये वाला, क्योंकि हाफ सर्कल जो हो ना ये यू को ही रिप्रेजेंट करता है, पर इसी में ज्वाइंट करके चलना हमें, क्योंकि देखो इसलिए ज्वाइंट करके चल रहे हैं। यहाँ पे जो हाइफिनेट वर्ड होते हैं ना, जैसे इनके बीच में इंग्लिश में देखो हाइफन लगे हुए हैं, तो हाइफिनेट वर्ड को एक साथ लिख लेंगे, फॉर विच यू। आज के लिए देखो आ की साउंड आ रही है, आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले ही साउंड आ रही तो पहले ही, और बाद में आ रही तो बाद में ही। आ के लिए क्या डैश, तो ये देखो एस से पहले ही आ की साउंड आ रही, आस्क को आ की साउंड के लिए पहले ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगा देंगे। एस और के की इसमें क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग। आस्क इन योवर अबव द लाइन, इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन बनी है, इनको रिप्रेजेंट करती है। इसी में ही ओवर के लिए अपनी आउटलाइन क्या है, देखो ये हाइफिनेट वर्ड है, इसके बीच में हाइफन आ रहा, तो इसी में ही ओवर के लिए अपनी आउटलाइन जोड़ देंगे, योवर के लिए इन योवर। फेवर के लिए देखो एफ के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगा देंगे एफ ए। और वी आर बनाना हमें, तो वी आर को देखो वी तो ऐसे बनता है, पर उसमें आर का जो हुक लगेगा आर को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो देखो आर का हुक यहीं पे एफ ए वी आर, यानी कि यहीं पे ऐसे हाथ चलाएंगे एफ ए वी आर के लिए। ऑफ द अबव द लाइन, इस डायरेक्शन में देखो यदि आउटलाइन है ऑफ को और उसी में ही दा को रिप्रेजेंट करना हो तो दा के लिए ये होगा ऑफ द। फर्स्ट के लिए देखो ग्रामर लॉक आया था अपना पिछली क्लास में, ये देखो जितने भी ग्रामर लॉक हो, जब कभी भी अपने अगली एक्सरसाइज करने बैठो तो ये पहले वाले ग्रामर लॉक है उन्हें रिवाइज कर लिया करो। देखो फर्स्ट के लिए, फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट के लिए अगर हमारी ये आउटलाइन है फर्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। जुलाई में देखो जे के बाद में ऊ की साउंड आ रही, और ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे लगता है डैश, ये ऊ हो या ये ऊ हो, इसकी साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डैश। जब थर्ड पैलेस वाला वो भी लगे तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी, जैसे देखो मैंने जू पे लाइन है ना इसे कटवा दिया यहाँ पे, तो ये जे के बाद में ऊ की साउंड लगनी थी, पर देखो जो जॉइंट स्टॉक है ना एल, वो एल के बिफोर चल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर थर्ड पैलेस वाला वो भी लगाया हो और उसके बाद दूसरी आउटलाइन ज्वाइनिंग हो रही हो तो थर्ड पैलेस वाला वो ज्वाइनिंग जो आउटलाइन हुई ना, दूसरी ज्वाइंट हुई अपनी आउटलाइन, उसके बिफोर चल जाता है, बिफोर चल जाता है थर्ड पैलेस पे ही। तो देखो यहाँ पे जे, ये थर्ड पैलेस वाला एल के थर्ड पैलेस पे चल गया, जे ओ एल और ई का मतलब जुलाई। सेल भी फिर देखो सेल ऐसे बनता है और उसी में ही बी को ज्वाइंट करके चलेंगे, क्योंकि हाइफिनेट वर्ड है, दोनों को एक साथ लिखेंगे सेल बी। डिलीवर या डिलीवरी के लिए डिलीवर्ड या डिलीवरी के लिए हमारे पास आउटलाइन है जो पिछले ग्रामर लॉक चले गए। कभी भी देखो एक्सरसाइज को करने बैठो तो सारे के सारे ग्रामर लॉक एक बार रिवाइज कर लो फिर आगे बढ़ो। फिर देखो डिलीवर या डिलीवरी के लिए अबव द लाइन ऑन द लाइन, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है डिलीवरी या डिलीवर्ड या डिलीवरी को ही रिप्रेजेंट करती है ये आउटलाइन। टू यू, टू के लिए अबव द लाइन देखो ये वाली आउटलाइन है, ये टू को रिप्रेजेंट करती है और उसी में यू जोड़ देंगे, हाफ सर्कल अबव द लाइन होगा, यू को रिप्रेजेंट करेगा। अर्ली के लिए देखो ए आर और एल, एल के बाद में थर्ड पैलेस पे लगा दो डॉट ए आर एल वाई, मतलब अर्ली। टूमोरो देखो टू की आउटलाइन ऐसे बनती है, टू अगर देखो सिंगल आउटलाइन ये बनानी हो टू को रिप्रेजेंट करेगी ऑन दी लाइन, उसमें टूमोरो के लिए मोरो और जोड़ेंगे। देखो एम के बाद में ओ की साउंड आ रही तो एम के बाद में ही सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश, ओ के लिए क्या लगेगा, ओ के लिए देखो सेकंड पैलेस पे लगता है डैश, टी और एम ओ
और आर ओ, आर के बाद भी देखो सेकंड पैलेस पे ही डैश लगाएंगे टुमारो, टुमारो के नीचे 2 डैश लगा देंगे क्योंकि यह नेम है किसी डे का। तो देखो फिर यहाँ फुल स्टॉप के लिए, फुल स्टॉप के लिए हाफ छोटा सर्कल बनाओ। वी आर, देखो वी की आउटलाइन ऐसे बनती है और हमें पता आर की भी ऐसे बनती है, आर इसमें ज्वाइंट कर दो। देखो अगर अकेले 2 आर बनते हैं, एक तो डाउनवर्ड आ रही है, एक ये वाला आर ऐसे 30 डिग्री के कोण पे जो बनता है यहाँ स्लैंट होके थोड़ा। तो देखो वी में ही यहाँ तक वी है और उसी में ही आर की आउटलाइन को ज्वाइंट कर दिया ऐसे वी, और उसी में ही आर आगे थे। जस्ट नाउ के लिए देखो अभी ग्रामर लॉ आया था अपना, जस्ट नाउ के लिए जो अभी इसमें पढ़ाया गया, जस्ट नाउ के लिए जे एस टी का लूप और एन आर डब्ल्यू, जस्ट नाउ के लिए ये हो गया आउट ऑफ। देखो टी से पहले आउ की साउंड आ रही तो पहले ही क्या है आउ के लिए डिप्थोंग लगाएंगे, क्योंकि हमें पता देखो ओ डब्ल्यू आउ के लिए ये वाला डिप्थोंग है हमारे पास थर्ड पैलेस वाला। तो देखो टी से टी कॉन्सोनेंट से पहले आउ की साउंड आ रही तो आउ की साउंड के लिए पहले ही लगाएंगे ना। आउट साइड, आउट को पढ़ के देखो आउ और टी आउट। ऑफ के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि हुक लगा दिया ये एफ या वी को रिप्रेजेंट करता है तो आउट एफ का मतलब आउट ऑफ, या तो इस डायरेक्शन में एफ को रिप्रेजेंट करता है या वी को, पर यहाँ आउट वी तो है नहीं आउट ऑफ है। तो देखो स्टॉक है, एस टी का लूप लगाओ और के लिए अपनी के वाली आउटलाइन है। और देखो एस टी और एस टी के बाद में ही क्या है, एस टी के बाद में ही ओ की साउंड आ रही है और के से पहले है तो के से पहले ही लगाओ, एस टी के बाद में ऐसे के से पहले लगेगी वो स्टॉक। स्टॉक से बाद में देखो फिर यहाँ ऑफ दी के लिए अबोव दी लाइन इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन हैगी, ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी और उसी में ही दा के लिए डैश लगा दो, उसी में ही देखो दा के लिए वाला डैश लगा दो ऑफ दा। फिर ये लाइफ है, एल के बाद में आई की साउंड आ रही तो बाद में ही देखो क्या लगाएंगे अपना ग्रामर लॉक एल आई, और एफ के लिए इसमें देखो एफ को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ऑफ के लिए अबोव दी लाइन इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन होगी, ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो अब आ गया लोड, लोड के लिए भी हमारे पास एक ग्रामर लॉक था, यदि अबोव दी लाइन एल को बनाएंगे और यह लोड को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसके नीचे 2 डैश लगा दो। लोड के बाद देखो फिर यह है लूम ले, एल के बाद में देखो थर्ड पैलेस पर ऊ की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो लूम, पर यहाँ पे देखो ये थर्ड पैलेस वाला है ना एम पे चल जाएगा, यानी कि जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे ऐसे यहाँ से हटके थर्ड पैलेस वाला जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है और वो भी बिफोर। तो ये बन गया लूम, और लूम ले को पढ़ के देखो एल यू एम एल ई वाई, तो लूम एल और एल के बाद में फिर ई की साउंड लगा दो लूम ले, इसके नीचे भी देखो 2 डैश लगा दो क्योंकि ये नाम है किसी का। फिर है लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर अभी ग्रामर लॉक आया था एल एस टी का लूप और ईयर के लिए ये, और देखो यहाँ पे एस के लिए ये है ना ये एपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है तो एपोस्ट्रोफिस एस के लिए भी एस लगा दो। लास्ट ईयर्स बेस्ट के लिए देखो बी के बाद में ए की साउंड आ रही बी ए और एस टी का लूप लगा दो ऐसे, तो ये बन गया बेस्ट। ये सेलर, देखो एस और एल से पहले ए की साउंड आ रही तो एल से पहले ही क्या लगाओगे फर्स्ट, देखो ए के लिए हमें पता सेकंड पहले इस पे क्या लगेगा डॉट, तो देखो एल से पहले ही आ रही तो पहले ही सेकंड पहले इस पे डॉट लगेगा ना एस ए एल। और ई के लिए देखो यहाँ पे ई के लिए डॉट लगना थर्ड पैलेस पे, पर देखो आर की जॉइंट भी तो हो रही है आउटलाइन तो आर के यहाँ पे चल जाएगी थर्ड पैलेस पे। सेलर एंड के लिए अबोव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में देखो ये आउटलाइन होगी तो ये एंड के लिए होगी। वी आर के लिए देखो वी में ही ऐसे आउटलाइन बनेगी उसी में ही आर को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो ये है वी आर। ये है अनेबल, देखो यू से पहले ही एन से पहले ही यू की साउंड आ रही और यू की साउंड के लिए देखो यू ए की साउंड देता है साइलेंटली बोलता है यू। अनेबल में देखो यू तो है यू तो पढ़ के चले पर ए की साउंड देगा वो यू। अनेबल चाहे प्रोनाउंसिएट करके देखो अनेबल ए की साउंड आ रही ना तो यू एन, और ए के लिए देखो यहाँ सेकंड पहले इस पर डॉट और बी एल के लिए बी, क्योंकि हम पता देखो इस डायरेक्शन में बी है नहीं और अगर इस डायरेक्शन में अपना हुक होगा एल को रिप्रेजेंट करेगा, इस डायरेक्शन में करता है आर को, तो ये अनेबल। टू के लिए ऑन दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी टू को रिप्रेजेंट करेगी। टू के बाद में देखो फिर से एस के बाद में ही क्या आ रहा है, एस के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही डॉट लगा दो। वैन वी सेल, देखो तीनों हाइफिनेट वर्ड है, तीनों को एक साथ पेन रखेंगे और तीनों को एक साथ बनाएंगे ऐसे। वैन के लिए हाफ सर्कल अबव दी लाइन होता है ऐसे, और वी के लिए इसमें वी और सेल के लिए सेल ऐसे ज्वाइंट कर दो। रेसिव, रेसिव के लिए देखो आर के बाद में ए की साउंड आ रही रेसिव आर ए, एस के लिए सर्कल और वी से पहले ई लगा देंगे क्योंकि वी से पहले ई प्रोनाउंसिएट होकर चला ना उसमें रेसिव। देखो यह कॉपीज के लिए फर्स्ट पैलेस पे, ओ के लिए डैश लगाओ लाइट और पी और एस के लिए पी ई एस, यानी कि पी के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट और एस के लिए सर्कल, यह है कॉपीज। फिर देखो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में लगता है क्रॉस। अब इससे आगे देखो वी हैव, दोनों हाइफिनेट वर्ड है, दोनों को एक साथ जोड़ कर चलेंगे, वी में ही हैव को जोड़ दो। वी और हैव के लिए अपनी आउटलाइन है ये। ए के लिए अबव दी लाइन यदि देखो डॉट लगाएंगे ए को ही रिप्रेजेंट करेगा तो ये ए के लिए है। यह है डेली, डे के बाद में ए की साउंड आई तो डी के बाद में ही सेकंड पैलेस पर डॉट लगा दिया
डी ए और एल, एल के बाद में ई की साउंड आ रही तो ऐसे। एक बार फिर देखो, डी के बाद में देखो डेली, डी के बाद में ही सेकंड पैलेस पे, और एल, एल के बाद में ई की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस पे, एल के थर्ड पैलेस पे, डी ए एल ई का मतलब डेली। डिलीवर या डिलीवरी, या डिलीवरी डिलीवर के लिए देखो अबाउट द लाइन, ये वाली आउटलाइन डिलीवर को ही रिप्रेजेंट करती है, डिलीवरी को या डिलीवर्ड को, तीनों को। फ्रॉम के लिए देखो अबाउट द लाइन, ये वाली आउटलाइन होगी, फ्रॉम को रिप्रेजेंट करेगी। ये ग्रामर लोग अपना पिछली क्लास में चला गया। फ्रॉम में ही देखो दा का हाइफन वर्ड है ना, दा को भी जोड़ कर चलेंगे तो दा के लिए किसी भी आउटलाइन में डैश जुड़ सकता है, ऐसे ज्वाइंट हो सकता है। होलसेल के लिए देखो एच हमारा पता, एच देखो ऐसे ही बनेगा। एच तीन प्रकार से बनता है, ये तो देखो डाउनवर्ड एच ए और अपवर्ड एच ए। अगर एक ये वाला डैश है ना, ये भी एच को रिप्रेजेंट करता है जब इसके बाद में एल एम एन या आर आ रहा हो। तो देखो यहाँ पे इसके बाद में एल क्या आ रहा, एच आ रहा, एच ओ एल यानी कि एल आ रहा। एच और एल से पहले ओ लगा दो, एच ओ एल। फिर एस के लिए सर्कल और एस ए एल, एस एल से पहले फिर ए एस ए एल, और आर के लिए आर और एस यानी कि होलसेलर्स। एक बार फिर देखो एच के लिए देखो, एच अपने बाद में एल को देखो, यहाँ पे एल को क्या है, एच के बाद में एल ज्वाइंट हो रहा, तो जब कभी भी एच के बाद में एल एम एन या आर ज्वाइंट हो रहा हो तो ये डैश वाला एच ले लेंगे अपने। जैसे एच ओ एल, देखो एल से पहले ही ओ की साउंड आ रही थी, एच ओ एल, एस के लिए सर्कल और फिर ए एल, सेल बनाना ना, एल से पहले ही ए के लिए डॉट एस ए एल, और आर के लिए अपना ये वाला आर, और उसमें ही एस, होलसेलर्स। होलसेलर्स के बाद में देखो ओवर या होवीवर के लिए अपनी आउटलाइन बनती है ऐसे, ये काटेगी ओवर के लिए, अपना ग्रामर लोग है पिछली क्लास में चलेगा। होवर के लिए, एंड के लिए अबोव द लाइन देखो इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, एंड के लिए यू में रिले, यू में रिले देखो हाइफनेटेड वर्ड है, तीनों एक साथ जोड़ कर बनाएंगे। यू के लिए देखो हाफ सर्कल, इस यहाँ पे अबोव द लाइन बनेगा यू, और मे के लिए एम के बाद में एक ही साउंड आई तो एम के बाद में ही डॉट लगा देंगे। और रेले के लिए देखो आर ई एल ए यानी कि रेले। अपोन के लिए देखो यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है यूपी, और ओ के लिए फिर बाद में उसके बाद में एन का हुक लगा दो अपोन। अवर या हवर के लिए देखो हमारे पास आउटलाइन है, ये ग्रामर लोग है अवर या हवर के लिए। इससे बाद में देखो फिर मेलिंग द, एम के बाद में एक ही साउंड आ रही तो एम के बाद में ही सेकंड पैलेस पे क्या लगाएंगे, ए के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे लगता है डैश, ए के लिए तो एम ए, उसी में ही एल को जोड़ कर चलेंगे, और एन जी के लिए अपनी आउटलाइन ये डार्क, तो यह है मेलिंग। और अगर दा को देखो इसमें ज्वाइंट करना हो तो इसके लिए डैश जोड़ देंगे, मेलिंग दा। वॉल्यूम में देखो वी के बाद में ही अगर ओ की साउंड आई तो बाद में ही ये लगा देंगे। एल देखो हम ऐसे भी लगा सकते हैं वी ओ एल, और एल के बाद में यू की साउंड आई तो यहाँ पे, पर देखो इसमें एम भी तो ज्वाइंट हो रहा, और इसके थर्ड पैलेस वाला विल यहाँ पे चल जाएगा किस पे, एम पे। वॉल्यूम टू के लिए ऑन दी लाइन, यदि आउटलाइन होगी टू के लिए उसी में ही यू को ज्वाइंट करना हो तो यू के लिए हाफ सर्कल बना दो, टू में ही ज्वाइंट करके चलो ऐसे यू। टू यू के बाद देखो एज सून एज के लिए अबोव दी लाइन देखो एज सून एज की एक फ्रेजोग्राफी है, एज और सून के लिए एयो, और फिर एज के लिए फिर सर्कल, यानी कि एज के लिए एज हैज, वैसे भी देखो अबोव दी लाइन ये सर्कल बनता है एज हैज के लिए। सून के लिए एन का अपना क्या लगा तो ये एन, एज सून एज एक फ्रेजोग्राफी है जो पिछली क्लास में चली गई, एज सून एज। इट के लिए अबोव दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में सिंगल यदि आउटलाइन है इट को ही रिप्रेजेंट करती है अबोव दी लाइन। इट ये है रिचीज, आर के बाद में ई की साउंड आ रही, और ई हमारा थर्ड पैलेस वाला ओविल है तो इसीलिए देखो आर की आउटलाइन लाइन को काटेगी आर, और थर्ड पैलेस पे आर ई। पर देखो सी एच भी तो इसमें आउटलाइन ज्वाइंट हो रही, और सी एच जब ये हो रही तो ये थर्ड पैलेस वाला ओविल सी एच के बिफोर आ जाएगा थर्ड पैलेस पे, और उसमें रिचीज में देखो एस का सर्कल लगेगा तो ऐसे बना दो रिचीज, ये थर्ड पैलेस वाला ये अब यहाँ नहीं है, यहाँ पे आ गया ज्वाइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे बिफोर। आज के लिए देखो एस से पहले यू की साउंड आ रही ना, तो यू की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगता है डैश, और वो ए की साउंड देता है यू वहां पे अस। देखो फुल स्टॉप के लिए लगा दो यहाँ पे क्रो छोटा। वी आर के लिए देखो वी यहाँ तक बनाओ और इसी में ही ऐसे आर भी ज्वाइंट कर दो, क्योंकि हम पता आर के लिए हमारे पास दो आउटलाइन है, एक ये आर की और एक ये वाली, ये भी आर को ही रिप्रेजेंट करती है। टेकिंग के लिए देखो टी ए सेकंड पैलेस पे टी के बाद में ही ए के लिए क्या लगाएंगे डॉट, क्योंकि ए के लिए सेकंड पैलेस पे ही डॉट लगता है। अपना कॉन्सोनेंट टी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में ही लगा दिया। टी ए के लिए के जोड़ा गया, एन जी के लिए अपना हो ये एन जी के लिए अपने ये वाली आउटलाइन एन जी। दा अगर इसी में ज्वाइंट करना हो तो दा के लिए हुक, यह है बी आई, यह है एल आई बी ई आर टी वाई लिबर्टी। तो देखो ले और बी आर और टी यानी कि लिबर्टी। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी तो ये क्या होगी ऑफ के लिए, यह है इन क्लोजिंग। देखो एन से पहले ही ई की साउंड आ रही तो पहले ही थर्ड पैलेस पर डॉट लगा देंगे ई एन। और के एल के लिए देखो ये लगाओ के एल, क्योंकि हमें पता के में यदि ऊपरली तरफ ये हुक जोड़ दे एल को रिप्रेजेंट करेगा, नीचली तरफ जोड़ दे तो आर को, ये ऊपरली तरफ है तो देखो ये आर को एल को ही रिप्रेजेंट करेगा।
ENKL, और KL के बाद में देखो O की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड प्लेस पे डॉट डैश लगा देंगे। इनक्लो और S, इनक्लो S के लिए सर्कल, RNG के लिए अपने फ्री वाली आउटलाइन। इनक्लोजिंग के बाद में देखो फिर फॉर योवर, फोर के लिए देखो अबव द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है फोर को रिप्रेजेंट करेगी और उसी में ही योवर की आउटलाइन जोड़ दो ऐसे फॉर योवर। अप्रूवल को देखो ए की साउंड आ रही, P और R देखो इस डायरेक्शन में हुक लग रहा तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, पर PR से पहले भी प्रोनाउंसिएट करके देखो ए की साउंड आ रही, इसीलिए ए की साउंड के लिए देखो ए हो या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पर लगता है डॉट, और वो PR से पहले है तो PR से पहले ही लगेगा। ऐसे PR की आउटलाइन बनाओ और उससे पहले लगा दो APR और O और VL, यानी कि देखिए O के लिए सेकंड पैलेस पे, VL के लिए अपनी आउटलाइन। ये देखो अगर ये हाफ सर्कल, ये सर्कल थोड़ा छोटा हो तो R को रिप्रेजेंट करेगा, अगर सर्कल के बीच में ज्यादा गैप है तो L को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यह है नेवल, NA और उसी में ही V, और L के लिए देखो L के लिए ये अगर ये V बना रहे हो ना V, और उसी में ही देखो अगर ये जहाँ पे गैप ज्यादा है तो ये L को रिप्रेजेंट करता है। नेवल लेसन के लिए देखो LA और S के लिए सर्कल और N से पहले O को लगा दो डैश, ये है नेवल लेसन। हाँ, लेसन से बाद में देखो ऑफ द, अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन है आपको रिप्रेजेंट करेगी, और द के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे डैश, तो ये ऑफ द वोर है। W देखो हमारे पास ये सर्कल है और R से पहले O के डैश लिए डैश लगाएंगे फर्स्ट पहले इस पे WOR, क्योंकि हमें पता W के लिए हमारे पास दो आउटलाइन है, यदि तो ये हाफ सर्कल और एक ये अबव द लाइन, ये हाफ सर्कल उधर ही ज्वाइंट कर लो जिधर आउटलाइन में ज्वाइनिंग इजीली हो रही हो। तो देखो ऑफ द के लिए ये लगेगा, ऑफ के लिए इस डायरेक्शन में, द के लिए ये वोर। बाई के लिए B के बाद में I की साउंड आई तो बाद में ही डिप्थोंग लगा देंगे फर्स्ट पैलेस वाला B, I का मतलब बाई। यह फिलिप, देखो फिलिप तो P से बनेगा PHILIP फिलिप, तो देखो P फिलिप F से बनेगा, देखो F बनाओ FE, और थर्ड पैलेस पे F के बाद में है तो बाद में ही, L के बाद में भी देखो LE और P के लिए अपनी आउटलाइन। फिलिप बेली, देखो फिलिप बेली किसी का नाम है बाई फिलिप बेली, तो देखो B के बाद में ही डॉट लगा दो BA, और L के थर्ड पैलेस पे लगेगा क्योंकि वो BALE का मतलब बेली। देखो BA और L के बाद में थर्ड पैलेस पे यहाँ पे लगा दो डॉट, ये है फिलिप बेली, ये किसी का नाम है, तो देखो यहाँ पर यह है अपना फुल स्टॉप के लिए क्रॉस लगा दो। अब उससे बाद में देखो प्लीज के लिए PL और थर्ड पैलेस पे PL के बाद में डॉट लगा दो, E और S के लिए सर्कल, ये है रिटर्न। R के लिए ये, U के लिए साइलेंटली देखो क्या लगेगा डैश RAT, और फिर R और N के लिए हुक रिटर्न। दिस के लिए ऑन दी लाइन देखो ये वाली आउटलाइन होगी, दिस के लिए होगी। विद के लिए हाफ सर्कल अबव दी लाइन ये होगा, दा उसमें ज्वाइंट करना हो तो दा को ऐसे ज्वाइंट कर दो। देखो नेक्स्ट के लिए अबव दी लाइन N और उससे बाद में ही A के लिए डैश लगेगा, NA और ST के लिए लूप। नेक्स्ट यह पार्सल P और A या A की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, PR के बाद में ही देखो पार्सल है ना PR के बाद में ही है तो बाद में यहाँ पे लगाएंगे। S के लिए सर्कल, L के लिए L को ज्वाइंट करके चलेंगे। इफ इट देखो F के बाद में F से पहले ही E की साउंड आई तो इफ के लिए EF, और इट की आउटलाइन उसमें ही ज्वाइंट कर देंगे तो यह है इट। मेक्स M के बाद में ही देखो A की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट, K के लिए देखो K और इसके बाद में S को ज्वाइंट का है सर्कल, S के लिए सर्कल को ज्वाइंट कर देंगे। नो के बाद में देखो N के बाद में ही सेकंड पैलेस पे O के लिए डैश लगाएंगे NO, यह है अपील, तो P से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे P और L से पहले ही E के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट अपील APL। टू U, T के लिए देखो T को लिए ऑन दी लाइन ये बनेगा, T के लिए आउटलाइन ये बनती है और इसी में U को ज्वाइंट कर लो, और देखो ये क्या है फुल स्टॉप के लिए अपना क्रॉस लगा दो। योवर्स ट्रूली के लिए देखो योवर्स ट्रूली, योवर या योवर्स के लिए ये बनता है, और ट्रूली के लिए ये योवर्स ट्रूली भी देखो अपना एक क्या आई थी फ्रेजल वर्ब। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।